छत्तीसगढ़ की पावन धर्म अवश्य ग्राम रौना में राम कथा समागम आयोजन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण, इस ग्राम के समस्त ग्रामवासी, यहाँ उपस्थित भक्तगण, श्रोता समाज, श्रद्धामयी, करुणामयी, भक्तिमयी, ममतामयी सीता अनसुईया स्वरूप माताएं, भारत की भूमि में कमल के समान खिलने वाले नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, सत्यम शिव मानस परिवार संगीत नगरी खैरागढ़ ग्राम कांचरी के तरफ से सत सत नमन एवं कोटि कोटि प्रणाम। चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो हनुमत लाला की। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिपुटा पर्वतधाम, काली लक्ष्मी सरस्वती सतुति तुझे प्रणाम। राम कथा के सुनैया अमर गंगा बहनी भैया, जय जोहार प्रणाम
सतला राम राम ही जय जोहार प्रणाम सतला राम राम ही। अब आप मन के बीच सत्यम मानस परिवार की पहली प्रस्तुति मां भवा के चरण सादर समर्पित ताली बजाई जाता है। अम्बे मैया दुर्गा मैया अम्बे मैया 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 दुर्गा मैया हो मैया आए हन हम तो दुआरी मैया आए हन हम तो दुआरी जय हो मैया आए हन हम तो दुआरी मैया आए हन हम तो दुआरी। माथे मुकुटे तोरे पावे पैजनिया सिंहा के करे सवारी मैया सिंहा के करे सवारी। माथे मुकुटा तोरे पावे पैजनिया सिंहा के करे सवारी मैया सिंहा के करे सवारी। हम बाला बना धाम मैया 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 हम बाला बना धाम मैया आए हैं हम तो दुआरी मैया आए हैं हम तो दुआरी मैया आए हैं हम तो दुआरी जय हो मैया आए हन हम तो दुआरी मैया आए हन हम तो दुआरी। कलकत्ता में तय काली कहाई सफलापुरी में सकलाई मैया सफलापुरी में सकलाई। कलकत्ता में तय काली कहाई कमलापुरी में सकलाई मैया सफलापुरी में सकलाई। दंतेवाड़ा में चंद्रेश्वरी पूजे मैया मैया दंतेवाड़ा में चंद्रेश्वरी पूजे राधा में शीतला माई मैया आए हन हम तो दुआरी मैया आए हन हम तो दुआरी जय हो मैया आए हन हम तो दुआरी मैया आए हन हम तो दुआरी जय हो मैया आए हन हम तो दुआरी मैया आए हन हम तो दुआरी। बिगड़ी सब बदल जाए मैया तू ही हमारे माई तू ही हमारे माई
बोल सियापति रामचंद्र की भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम् श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगरम् वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मानस के प्रिय भक्तों, इस धर्म मंच पर, ज्ञान मंच पर, मानस मंच पर रामचरित मानस की प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 6 आयोजन समिति की तरफ से उद्घोषक मन से प्रसाद के रूप में प्राप्त हो है। जिन दोहाला आधार मान के आपके बीच ना कोई टीका, ना कोई टिप्पणी, ना कोई व्याख्या। ध्यान देना ये बात में, ना मैं यहाँ कोई टीका टिप्पणी करे बर बैठे हूँ, ना कोई व्याख्या व्याख्या करना है। मैं तो केवल और केवल कांचली गांव से लेकर के आपके गांव तक अपन वाणी ला पवित्र करे के खातिर अपन विचार रखे के प्रयास कर। और बहुत सुंदर पावन प्रसंग भी है। और बाबा जी कहते हैं कि प्रथम कांड बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। कोई बाबा जी से पूछिस किया, बाबा जी ये बालकांड में है क्या चीज? तो बाबा जी कहे कि भैया ये बालकांड जो है, बालकांड जो है सुंदर जन्म और विवाह और भगवान की सुंदर बाल लीला की वर्णन है। और मेरे मानस के प्रेम भक्तों, प्रस्तुत कथा जिन कथा मूला मिले हवे मोर बाटा में मिले हवे, जिन दोहल आधार मान के आपके बीच चर्चा करे के प्रयास करत हो, अपन विचार रखे के प्रयास करत हो। बाबा जी बहुत सुंदर अपन लेखनी के माध्यम से लिखे, जड़ चेतन गुण दोष समय विश्व किन्न करतार। बाबा जी बहुत सुंदर पावन प्रसंग लिखे है कि सच में हमारे भगवान जो है दोनों प्रकार के बना है। का बना है? जड़ चेतन गुण दोष समय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहाई पर और हरि बारी विकार। ये प्रस्तुत कथा है। मतलब बाबा जी जो है वो हमें बताना चाहते हैं कि भगवान जिन्हें दोनों चीज ला बना है। का चीज ला बना है? तो कहे जड़ और चेतन। जड़ चेतन और का बने? तो कहे गुण और दोष। मतलब ये संसार में भगवान जिन्हें जड़ भी बने, चेतन भी बने, गुण भी बने, दोष भी बने। बाकी हम लोगों में का चीज ला पकड़ना है। ध्यान देना बात में। भगवान जिन्हें यहाँ दोनों प्रकार की बड़ा भी हम लोग भला भी करना है, बुरा भी, सत्य और झूठ। तो हम लोग कौन सा चीज ला पकड़ के आगे बढ़ना है? का झूठ ला लेके आगे बढ़ना है कि सत्य ला लेके आगे बढ़ना है? और मेरे मानस के प्रिय भक्तों का गुण हमारे जीवन में गुण होना चाहिए कि दोष होना चाहिए। प्रस्तुत कथा में बड़ा विस्तार से बताए के प्रयास करे हैं मानस के प्रिय भक्तों। आपके बीच में राम कथा में कुछ चर्चा करबो कर पहले आप मल्ला हनुमान जन्मोत्सव के सुंदर गाढ़ा गाढ़ा बधाई है। और मैं ये प्रकार की सुंदर आयोजन के लिए समस्त गांव रौना के मल्ला और आयोजन समिति मल्ला अपन मानस मंडली के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ इस प्रकार के सुंदर आयोजन के लिए। अभी कोरोना काल चला थे, ऐसे विषम परिस्थिति में भी और ये भी धूप के समय में भी आप अति अच्छा सुंदर भीड़ बना के बैठे हो। सुंदर मानस के प्रेम भक्तों, आप मन के मनोभाव के मैं जिन्हें सम्मान करत हूँ, जिन्हें प्रकार के अपन भरी दोपहरी में बैठ के भगवान की सुंदर कथा सुना था। निसंदेह एक संत बहुत सुंदर बात कहे कि भैया जिन कथा ला जानते, कथा ला समझते, तेने कथा की तीर में आते नहीं। नाच के प्रेमी नाच जहाँ चले जाते, दिलीप नारियल नाच कहाँ होते, मोना सेन के नाच कहाँ होते, ओला पता रहते। धूम्रपान प्रेमी के तो बातें निराला है। अर्जुन तक बाजार में घूमत रही, कटका बेर आधा पाव मार के ही पता ही नहीं चला। तो निसंदेह मेरे मानस के प्रेम भक्तों, जब तक सब बैठे हो ना कथा के प्रेमी हो, कथा के रसी हो। और निसंदेह आप मन चिंता मत करो कि हमन जिन ऊपर में बैठे थे घर से कोई कमजोर है इनका नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि कथा कहने वाला से सुनने वाला बड़ा होता है। तभी तो सुनने वाला जमीन में बैठे नहीं। तो ये मत सोचो कि हम जमीन में बैठे हैं तो घर से कमजोर है।
आप जमीन में बैठे हो, आप मन जमींदार हो, और हम लोग चौकी में बैठा रहे हो तो हम चौकीदार हैं। अब ये बताओ कि जमींदार बड़े होते कि चौकीदार बड़े होते? जमींदार बड़े होते। यदि तुम्हारे हमला तौला के भी देखबे ना व्यापारी ने कोई बुला के, तो जेन डहन ज़्यादा वजन रखे वो डहन के पलड़ा झुके रखे, तो तुम्हार डहन के पलड़ा झुके, हमार डहन टंगा है। एक से साव जाहिर के मानस के मेरे प्रेम भक्तों, आप मन महान ज्ञानी हो, महान ध्यानी हो। मैं तो केवल और केवल अपन बाणी ला पवित्र करे के खातिर विचार रखे के प्रयास करूं। सारी व्याख्या तो आप मन ला करना, बाकी निवेदन चाहते मेरे मानस के प्रिय भक्तों, समय का सदुपयोग कीजिएगा। यहाँ हम बैठे हैं तो हमारा मन कहाँ लगना चाहिए? कहाँ लगना चाहिए? कथा में लगना चाहिए। तभी तो अभी खाना खा का हो आ है कि नहीं? बाकी मैं कई झंडा देखा तो ऐसे बैठे, जानो मानो 13 बाई 13 गोदी खल के बैठे, थक के नहीं बैठे थे वो गोदी खल के, अब नपैया ही लगे। ऐसे मत बैठे करो, बड़ा स्माइल रहना चाहिए, लगना चाहिए कि हम भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं। मुखों में बढ़िया प्रसन्न चीज रहना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई झगड़ा लड़ाई करके आगे बैठे, मुंह फुला के बैठे। काबर की राम की कथा जो है, कहत कठिन समुझत कठिन, कहने में भी कठिन है और समझने में भी कठिन है। जब तक के भगवान की कथा ला हम ध्यान से नहीं सुनबो ना, तब तक के आना लाने वाला नहीं है। भगवान की कथा को हम ध्यान से सुने, मन लगा करके सुने। बाबा जी बहुत सुंदर लिखते कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। हमारे जीवन में गुण और दोष दोनों चीज है, नहीं गुण और दोष दोनों चीज है। बाकी हमला कौन ला पकड़ना चाहिए, कौन और आगे बढ़ना चाहिए? गुण की ओर बढ़ना चाहिए। काबर कि हम सब ये संसार में काबर आए ना, काबर आए ना संसार में। आए थे हरि भजन को, उतरे कई घाट, हवा लगी संसार की तब हो गए 12। ये जीव जिन्हें अपन माँ के पेट से भगवान से वायदा करके यहाँ तक क्या है। जब ये जीव माँ के गर्भ में, तो भगवान से तो विनती करी, कहे कि प्रभु मैं मलमूत्र में पड़े हूँ, उल्टा टगा मोल एक बार बाहर निकाल रहा। भगवान प्रश्न करते कह रहे जीव ते मृत्यु लोक में जाके का करवे? ये जीव कहे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, एक से मैं छुटकारा पाना चाहा था। जैसे मैं मृत्यु लोक में जाऊं, मैं तो पाठ करूं, पूजा करूं, आराधना करूं, उपासना करूं। ये वायदा जीव कहाँ करी? माँ के गर्भ। माँ की वाह रे लबरा जीव, जैसे मृत्यु लोक में है काबर हमारे प्रभु कैसे है? तो कहे दीन दयालु बिरस संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हमर करुण पुकारला सुन के जैसे ही बाहर निकाले, ये जीव अपन वायदा भुला गया, अपन उद्देश्य से भटक गया और जमीन में गिरते बरोबर झूठ बोलना चालू कर दी। मैं कहाँ के हूँ, मैं कहाँ के हूँ, कह के नहीं हूँ, नहीं। बाकी वाह रे लबरा जीव, एक दिन यहाँ से जाना है, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, बिना कपड़ा का है और बिना कपड़ा के जाना है। एक तो सत्य है, ऐसी बात नहीं कि मन चाहे माई मोला मिले में जाना। ये बात आप सबको जानते हो, एक तो सत्य है कि यहाँ जन्म ले हैं मरे भर लगी, और जब मरे भर लगी तो सब चीज छोड़ के जाना है। एक कटु सत्य है। फिर भी वाह रे हमारे जीवन के देखो रूपरेखा कितनी विडम्बना है। जिन चीज हमारे साथ में जाना नहीं है, ओखरे पीछे मोहम्मद दौड़ा था कि नहीं दौड़ा था? नहीं तो गारंटी के साथ कहत कोई आदमी आ जाओ, कहे कि 500 रुपये लो, अपन अपन घर जाओ, कहूँ चलू नहीं रही। अच्छा ना वो मन तोरा 500 रुपये फोकट के मिला थे, वो कथा सुन बहुत काम ही हुआ, चल ये बात हो जाए। ये कटु सत्य है। जबकि सब लोग जाना है, एक दिन जाना है, छोड़ के जाना है, दाई छोड़ना है, ददल छोड़ना है, बेटी छोड़ना है, बहू छोड़ना है, हीरो होंडा छोड़ना है, जिन रातों दिन चला था ट्रैक्टर ला छोड़ना है, बिल्डिंग ला छोड़ना है। फिर भी अंततः हमन कमाए बर सोचते है। ऐसे कोई आदमी जब कमेंगे उतने हम संतुष्ट है ऐसे? अंततः हम ये बात के लिए हम एक संग्रह करे के सोचते, तब है तो मरे कोई पैसा छिप
पैसा छिपते कि नहीं छिपते? मरे हुए पैसा नहीं छिपते? मरे हुए पैसा काबर छिपते? मरे हुए रेखते पैसा छिपते? अरे मूर्ख, ते जीवन भर एक एक सिक्का करके कमाए हैं, तीन का ला जोड़े है, बाकी अब जावत है तो तोर साथ में कोई नहीं जावत है। यदि तोर पास ताकत है मैं सिक्कल फेंकत हो, उठा बता दे तो उठा डर बेटे लेते एक सिक्कल उठा बता जावत हो तो। बाकी उसका टाइम हिम्मत नहीं है हमारे सिक्का उठाए, बाकी वही सिक्का ला हमने एक तिनका ला जोड़ के मरे हैं और जावत हो। मृत लोक के चलने वाले गाड़ी यमपुर जाने वाला है, और राम नाम की टिकट कटा ले गाड़ी छूटने, सबके गाड़ी छुटैया है, सब लोग जाना है। तो बाबा जी की जड़ चेतन गुण दोष है, यहाँ गुण भी है दोष भी है। हमला दोष न छोड़ना चाहिए और गुण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी हमारे जीवन में दोष है, विकार है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, केठन विकार हो जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 विकार ला छोड़ना है। एक प्रकार के दोष ला हटा करके सुंदर गुण की ओर आगे बढ़ना है। अपना प्रेम, अपना अनुराग कहाँ रखे? कथा में रखे। बाकी विडम्बना हमारे समाज में कथा में आथन तो अस्कट लगता, सत्संग में जाथन तो अस्कट लगता नहीं। काबर की हमार मन कहाँ भटकत है? विषय विकार में भटकत है। ध्यान देना, हमार मन एकाग्र काबर नहीं हुआ थे? काबर की हमार मन जन है विषय विकार में भटकत है, दोष की ओर भटकत है। यदि सच में हम दोष ला छोड़ के यदि गुण की ओर बढ़ान, यदि मन ला सच में हम अपने भगवान के प्रति समर्पण कर दें तो हमारा मन जो है कथा में लगे। बाकी विडम्बना हमारे समाज में मैं आज भी गारंटी के साथ कहा, अटका झन बैठे ना जिसमें आधा आदमी कथा ला सुना थे, वो आधा आदमी कथा नहीं सुना। लेकिन वहाँ पीछू रहन के दाई मन तो अपन चल बल गोठिया, आगू रहन के दाई मन हडा हन देखा तो रहन पता नहीं काय हुआ था, ये रहन काय हुआ था समझ नहीं। बड़ा विचित्र का बात हो, कई जन में देखो पाँव परे बनाते थे, तेरा देखा थे देख तो फलानी काश कैसा ढक के डूबड़ा पहने हो, देख दो वो बड़ा विचित्र। कोई मन कखड़ो सोना नहीं पहन लेगा, कटकाते हैं तो कब के पहने तो वही अपन गोठिया वाला। बड़ा विचित्र बात आहे कथा सुने बाबा अपन व्यथा चालू करत हो नहीं। कई जन कैसी बात है, मत की बात। वहाँ मौसी मन देखो कौनटा देखा वो ढन का होते हो पीछू रास्ता। बड़ा विचित्र बात। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, हमार मन जन है विषय विकार की ओर भटकत थे, वो डहन भटकत, तभी तो हमार मन जन है कथा में नहीं रहे। हमार मन जीवन भर ये विकार की ओर बढ़ते, काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, एक बढ़ गया। बाकी बाद में पछताना पड़ी। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़, पीछे पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। कई जन सुने हो रहे, जब आदमी मरे के लिए खोते ना तब का कथे फलाना गंगा जल पिया गया, कैसे कि नहीं कहे मरे के बेर कथे कि गंगा जल पिया दो, दूध दही पियाओ, तुलसी पत्तल खवाओ, खीर ला खवाओ, नाना प्रकार के अच्छा चीज ला खवाओ। कतकबेर कहते आखिरी बेर ले बताओ, आखिरी बेर ओला दूध दही पियावा थे, खीर ला खवावा थे, तुलसी पत्तल खवा, गला सकला गया, आँखी कान दिखत नहीं, कान हा भैरा गया, जबरदस्ती वो लोग चम्मच में पियावा। अरे जिन दिनों दूध दही पीना रही से ध्यान देना बात में, एक कटु है सत्य है। जिन दिनों ला दूध दही पीना रही से, जिन दिन अच्छा खाना वो पीना रही से, 3 दिन तो वो घूम के काला नहीं पिए है। चौक में कबे, चौराहन कबे, होटल में कबे, ढाबा कबे, ओ डिस्पोजल न धरे है, ठंडा पानी के पाउच न धरे है, और काला नहीं पिए है, ढार के पिए है। जिंदगी भर डिस्पोजल में पिए है मोर भैया, और आखिरी समय में तो बोला चम्मच में पिया था। बोला आदत काक पड़े है, डिस्पोजल के पड़े। अरे डिस्पोजल के जो आदत पड़े है तेला कहूँ चम्मच में पियाबे पी वो पीने वाला नहीं है। अभी अच्छा मौका नहीं, मौका भी अच्छा है पीने का। जिन दिन में अच्छा चीज पीना है, हमला दूध दही पीना है, जिन दिन में दूध दही पिया नहीं। देखिए सरकारी दुकान जब खुलते थे, वो दुकान खुले पहले ग्राहक का लाइन लगा देते,
कटकबेर खुली को मन दुकानू कटकबेर खुली दुकान है और दूध दही वाले घर गांव भर घूम के चल दियो कर ले भैया ले। तो बताओ भला कि हम आखिरी में जिन पिया था वो सते, अरे जिन दिन तोला पीना रही तेन दिन तो मटका है से रहन हो रहा नहीं, जिन दिन अच्छा अच्छा बोला तुलसी पत्ता खवा थे, आखिरी में अच्छा अच्छा चीज खीर खवा था, और जिंदगी भर तो बजरहा सब्जी खाए नहीं खाएगा, बजरहा सब्जी खाएगा नहीं खाएगा। अर्जुनदा लावा थे करिया छिल्ली में वो तल तल के खावा बिना मैंने हमारे समाज में। मेरे मानस के प्रेम भक्तों ये प्रकार के हमारे जीवन में दोष है। बाबा जी कहते हैं कि दोष और गुण दोनों बनाए भगवान, ऐसी बात नहीं, दोष युक्त संसार बनाए दोनों रहे, दोष और गुण न बना है। बाकी मेरे मानस के प्रेम भक्तों सठ सुधर ही सत संगति पाई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एकंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। बाबा जी से कहे कि भैया ये अवगुण जिन्हें विकार कब मिटी ही, ये विकार जब मिटे, जब तक के हम सत्संग में नहीं जाओ तब तक के विकार मिटने वाला नहीं है, दोष मिटने वाला नहीं है। ये दोष मिटाए पर हम लोग सत्संग में जाए पड़े। जैसे आज सब कोई बैठे हो जबका सब बैठे हैं सत्संग का, ये सत्संग नहीं ध्यान देना बात में, ये जबका सब बैठे ना कोई सत्संग नहीं, ये अच्छा संग सुसंग। मेरे मानस के प्रेम को करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान। यदि हम सच में अभ्यास करते रहे, अच्छे काम करते रहे, अच्छे कर्म करते रहे, तो हो सकता है हमारे जीवन में एक दिन हमारे जीवन में कोई सदगुरु आ जाए और हमारे जीवन सुधर जाए। कबर के संत मन के थे बिना सदगुरु के जो है उद्धार होने वाला नहीं है, बिना गुरु का उद्धार होने वाला नहीं है। मैं अपने जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। जब तक कि हम सत्संग में नहीं जाओ तब तक कि हमला भक्ति मिलने वाला नहीं है। यदि हमारे जीवन में जब तक के भक्ति नहीं हुई तब तक के मुक्ति नहीं हुई, और भक्ति कब हुई जब हम सत्संग में जाओ तब। तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों हम सुंदर जगह बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता है। भगवान का बनाया हुआ दोनों चीज है, बाकी हम दोष को छोड़ते जाए, दोष को छोड़ते जाए और गुण की ओर बढ़ते जाए, अच्छा झूठ को छोड़ते जाए, सत्य की ओर आगे बढ़ते जाए। हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, तभी जो है हमारा जो है जीवन सार्थक है। काबर की कहते ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य जिन मानव तन पा के आए हैं तो बड़ भागी कब कहला, जब हम इसमें सत्संग में जाबो और ध्यान से सुनबो। अब ऐसी कोई बात नहीं कि हम कथा में आ गए तो बड़ भाग्य हो। अरे कथा में आए के बाद भी कई जन कथा सुन नहीं पाए। जैसे तरियम नहाए बढ़ गए, तरियम नहाओ के गए, सब चीज़ धर के गए, अच्छा तरियम एकदम मस्त बहुत सुंदर पानी है, बाकी वो तरियम नहीं लहुट के आगे फोन आ गया था घर आ गए, तो बताओ भला वो नहाए के फायदा हो इसका? नहाए फायदा हो नहीं हुई। वो इसने कथा तक को जरूर है, अंटोरा मंटोरा रामवती कलावती समारू मंगलू दुकालू सब आए, बाकी काश सब कोई कथा सुना थे। काबर की अंग्रेजी में कहावत है टाइम इज मनी। ये टाइम जो है एक पैसे के समान है। आज का समय, आज का दिन, आज का समय जो निकल के तेरे वापस आने वाला नहीं है। इस चीज को ध्यान में रख के जो है सुंदर भगवान की जो है सुंदर मन से श्रवण करें, अपने दोष को छोड़ करके गुण की ओर आगे बढ़े। ये बाबा जी जो है प्रस्तुत दोहा में सुंदर शुभ संदेश जनमानस का परोसन फिर का बतावत है। और मैं कुछ बोले के पहले आवाज सुंदर सुनन सत्यम शिव मानस परिवार के सुंदर सब बोलियपति राम चंद्र की जय। कबीरा खड़े बाजार में कि सबकी मांगती खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर दास के उनका बानी और ये बरसे लकबरा भीगेला पानी जी हरि। अब ये कबीर दास जी उल्टा मानी भजन पूछो पूछो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा
भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखना। चलो दूसरी भाई पाले के साथ बुझो बुझो गोरखना अमृता पानी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृता पानी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृता पानी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृता पानी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। तारी रे खैला ऊपर पनिहारी लैका के दूध खिले महातारी। तारी रे खैला ऊपर पनिहारी लैका के दूध खिले महातारी। तारी रे खैला ऊपर पनिहारी लैका के दूध खिले महातारी। तारी रे खैला ऊपर पनिहारी लैका के दूध खिले महातारी। बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। निगेला कुकुर भूकेला चोर मर के बाद खेला झिका थे गोर। निगेला कुकुर भूकेला चोर मर के बाद खेला झिका थे गोर। निगेला कुकुर भूकेला चोर मर के बाद खेला झिका थे गोर। निगेला कुकुर भूकेला चोर मर के बाद खेला झिका थे गोर। बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। कौआ के देना पीपर करे बासा पुष्वा के बिलम बिलई हुए नासा जी। कौआ के डेरा पीपर करे बासा पुष्वा के बिलम बिलई हुए नासा जी। कौआ के देना पीपर करे बासा पुष्वा के बिलम बिलई हुए नासा जी। कौआ के डेरा पीपर करे बासा पुष्वा के बिलम बिलई हुए नासा। बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बाणी बरसल का बड़ा भीगेला पानी जी। नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गएला जाएंगे मेरा काम माहिना। नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गएला जाएंगे मेरा काम माहिना। नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गएला जाएंगे मेरा काम माहिना। नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गएला जाएंगे मेरा काम माहिना। ए जाएंगे मेरा काम माही संगे जाएंगे मेरा काम माहिना। जाएंगे मेरा काम आई संगे जाएंगे मेरा काम आहिना। जाएंगे मेरा काम आई संगे जाएंगे मेरा काम आहिना। जाएंगे मेरा काम आई संगे जाएंगे मेरा काम आहिना।
और जब बैठे हवा सत्ता सुजान जाए के बेरा माहिरा पैसा कौड़ी गाएगा जाए के बेरा माहिरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गाएगा जाए के बेरा माहिरा सत्ता सत्ता और नन्ना हो ललना सत्ता नन्ना और नन्ना हो ललना तुलसी के माही माया तुलसी के कहानी तुलसी के माही माया तुलसी की कहानी सुना ले हो भैया सुना ले हो बहिनी सुना ले हो भैया सुना ले हो भैया नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गाएगा जाए के बेरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गाएगा जाए के बेरा माहिरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गाएगा जाए के बेरा माहिरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गाएगा जाए के बेरा माहिरा तुलसीदास बाबा की सिर पर ठेका आगू वाले मला दे देगा मीटिंग में इस आगले आगे वाले ही ताली बजाऊ पीछे वाले नहीं बजाएगी काबर की मैं देखा था आगू बैठे हमारे दाई दीदी मन तेने मन बजाओ पीछू तो हमला का करना है हमारे ढां तो नहीं देखा सोचा बिल्कुल मत आओ मेरे मानस के प्रेम भक्तों जब भी भजन चले तो हाथों में ताली होना चाहिए और कथा चले तो आत्मा का सुर जो है परमात्मा में होना चाहिए तभी सार्थकता है नहीं कोई फायदा नहीं पोथी पढ़ जब मुआ पंडित भया न कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होए माला फेर जो गया गया न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का है देखिए दोहा के माध्यम से बाबा जी पुनः संदेश देना चाहते का संत हंस गुण कहां पाय जैसे संत जिसे हंस नहीं होते यदि हंस के पास यदि दूध और पानी को मिलाकर दे दिया जाए जिसे हंस ला दूध और पानी दे दे मिला के तो काला ग्रहण कर ही वह काला ग्रहण करी हंस दूध ला ग्रहण करी पानी छोड़ दी वैसने संत है संत जिन्हें अवगुण ला छोड़ देते दोष ला छोड़ के गुण ला ग्रहण कर लेते वो संत है वो विवेकी है। और बाबा जी एक बहुत सुंदर भाव लिखे कि अस विवेक जब देई विधाता देखिए चौपाई में बाबा जी बहुत सुंदर बात लिखे कि अस विवेक जब देई विधाता ये मानव ला भगवान जिन्हें विवेक दे बुद्धि दे नहीं रहेगा बुद्धि कैसे रहे तुमन तो बतियात ज्यादा हो गुठियात नहीं और जो गोठियाई ना तो वो तो खुद गोठियाते सामने वाले लोग डिस्टर्ब हो गए साइड पे बैठे थे काबर जब रोड में जब जावे ना तो एक बोर्ड लिखा था नजर हटी तब दुर्घटना घटी वैसने कथा सुना था कहो ध्यान हटी तब कथा छूटी देखना ध्यान देना चौपाई में बाबा जी लिखे अस विवेक जैसे विधाता ये मानव ला का दे है बुद्धि दे बाकी हम अपन बुद्धि के उपयोग करके हम जाने के प्रयास करें 200 गुण कते दूध है कते पानी कते झूठ है कते सच कते भला है कते बुरा है इला बुद्धि के द्वारा जाने के प्रयास करें ये विवेक दे बैला भैंसा देह का बुद्धि जानवर ला देह बुद्धि नहीं दे केवल कौन ला देह मानव ला ध्यान देना अस विवेक जब दे विधाता हमला इतना सुंदर बुद्धि दे इतना सुंदर विवेक दे है फिर भी विडम्बना हमारे समाज में हम अपन बुद्धि के प्रयोग नहीं कर पाते मैं तो ये सोचता हूँ कि कहते कहावत है ना कि जानवर के पास बुद्धि नहीं है मोर व्यक्तिगत विचार है कि हमारे से ज्यादा बुद्धि काखर पास है जानवर के पास नहीं तो अक्सर मैं गारंटी के साथ कहा था एक ठन शेर ला लो घर में और शेर ला लाए के बाद और 8 दिन तक के भूखा रख लो 8 दिन तक खाना चमक 9वां दिन उखर जहर हरा हरा घास डाल दो हरा घास डाल दो का शेर हरा घास खाई किसे दाई खाई हरा घास गाय ला तुम भूखा रख दो और गाय ला भूखा रखे के बाद आखिरी में उखर सामने में मांस के टुकड़ा रख दिया जाए का गाय मांस के टुकड़ा खाई नहीं खाए बाकी वाह रे मानव काला चीज नहीं खावा थे का चीज नहीं पिया थे जिन ला खाना नहीं है जिन ला पीना नहीं है तेन ला खावा थे जिन ला पीना नहीं है तेन ला पिया थे
तो बताओ भला बुद्धिमान कौन है? जानवर बुद्धिमान है कि हमन बुद्धिमान? हमला जेन हमला हमारे बड़े बना है बोला हम खात नहीं। अरे यहाँ तक के आदमी बुद्धि कतका बढ़े। यदि मान लो जब कोई दायर में कहूँ कि तोर बेटा जानवर है तो गुस्सा जी नहीं गई सही कि मोर बेटा जानवर कहा देगी। और मान लो मैं होला कहा था कि तोर बेटा बड़ा शेर है हो गई तो कर छाती फूल जाएगी कि मोर बेटा शेर कहा था। बाकी आपका मालूम नहीं कि शेर भी जानवर है, शेर घलोक जानवर। आपका दिमाग नहीं हमारे पास। देखिए सच में मेरे मानस के प्रेम भक्तों, ये मानव के पास जो है एक सच में एक जानवर इतना बुद्धि नहीं है का बुद्धि। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे मानस के प्रेम भक्तों, यदि सच में हम बुद्धि का सदुपयोग करें और अपन बुद्धि से आगे बढ़े के प्रयास करें तो बाबा जी लिखते हैं कि अस विवेक जस देहि विधाता तब तज दोष गुण ही मन राता। और हम अपने जीवन में आगे बढ़े, कटे दूध है कटे पानी है, हमला ज्ञान तो होना चाहिए। इतना तो ज्ञान है, कटे भला है कटे बुरा है, झूठ बोला तो कि सच बोला तो आपका तो मालूम है। बाकी हम झूठ बोले बस सोचा था का छोड़ा था का। मैं तो ये सोचता कि हम सुबह से झूठ बोलना चालू कर सकता, शाम तक झूठ बोलता नहीं बोला। झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही भोजन झूठ जबे, झूठ ला लेवा था झूठ ला खावा था झूठ में भोजन। ये मानव जीवन की विकृति है। इसीलिए कहते हैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संत की शरण में जा। और संत के शरण में भी जाते तो आजकल के जीव किसे कहते। देखिए कई जन जो है बड़े बन के कथा सुने वाले थे, अरे यार ये ला बता तेने मैं जाना था, मतलब कथा लगाने का प्रयास करते। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, पूरे रखवारे दे कि बहु कपि मन किन्न विचार अकेला गुरु पधरो निसी नगर करो पैसा। हम लोग बल और बुद्धि की घमंड है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्धि दे है, बुद्धि दे है तो घमंड करे वो नहीं दे। बुद्धि का सदुपयोग करे, बुद्धि का उपयोग करे, विवेक का उपयोग करे। बाकी हम दुरुपयोग करते हैं, घमंड। हम में अहमता है और यही अहमता की वजह से हम लोग कोई बात समझ में नहीं आए। घमंड है हमारे जीवन में। हम ये सोचते कि मैं हूं तब है ये सारी संसार है, मैं हूं तब घर चला था। खबर कि एक दिन मैं अपन घर में सो रहे हो ना, छत में एक छिपकली है, छिपकली। मैं बोला पूछो भैया ते छत के नीचे में कावत चिपके है जी? तो छिपकली कथे अरे मैं हो तब छत है, पता नहीं मैं नहीं रहूं छत नहीं रही कथे। ले बताओ अब वो छिपकली कोनो नो है। हाँ माने छिपकली नहीं गा। हम सोचन मैं हो तब घर है, मैं हो तब मोर घर चला थे। कई जन सुनबे अरे मैं अरे हो तब साल प्रतियोगिता हो गया कहानी होती। अरे मैं गाँव भला के हम भैया चलो 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 कि ये सम्मेलन हो गए नहीं थे रौनम कमल ध्यान नहीं देवा। बात आते कि नहीं आ गया, बड़ा दूरदर्शी ये बात आ जाते तो हो एक बात है अपन ऊपर जिम्मेदारी ले प्रयास कर। कबू कबू चुनाव होते तब का करते मैं पहले जाना थे फलाना हार ही की ले, वो पहले जाना थे फलाना हार ही ले। बड़ा भी ये दूरदर्शी है, ये हमारे विवेक। देखिए ना हम लोग कोई बल और बुद्धि की जो है इतनी गर्मी छा गई है, इतनी गर्मी छा है कि हम लोग अच्छा बुरा दिखत नहीं। देखिए एक हमारे मुहम्मद में काबल है, अभी काबल है कोरोना काल चला थे। देखो अब फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहे, ध्यान देना। दिल्ली असल शहर में 7 असल शहर में फिर कोरोना आगे बढ़े चले जा। हमारे मुहम्मद में काबल है, मास्क नहीं रही। छत्तीसगढ़ में का बोलते हो और मोर जानकारी के हिसाब से तोबरा बोलते हो छत्तीसगढ़ में। हाँ वही 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 तो मैं बता दूँ। अरसी डोरी बांधे तब बोलो तोबरा का है, हमारे डांट तोबरा का है। हाँ हाँ बैला मतलब बांधा बैला। हाँ दादाजी सही बताया था। जैसे आगू अरसी खेती खेलन ना, अरसी खेती करन तो अरसी मिंजन तो बैला मतलब दौरी फांदा। तो ये बैला मन अरसी मत खाए काबर की गर्मी ओखर स्वास्थ्य खराब हो जाएगी के। और मुँह बांधन देन हमारे डांट तोबरा का है, और मुँह मन में बैला मुँह मन में बांधे तोबरा। भगवान देखिए कि आदमी सबसे ज्यादा गर्मी हो गई। जैसे अरसी मत खाए कि तोबरा बांधिस ना तो किस आदमी मन खूब गुटखा खावत है, खूब पान खावत, खूब गुड़ा खूब। मैं तो ये सोचता हूँ कि कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा कीमत बढ़े 8 गुना तो क्या चीज के बढ़े? कोई बता सका था? 10 के डब्बा 80 बिके, कोई बता सका तो 10 के डब्बा 80 बिके। ओखर से महंगा ये कोई दूसरा चीज बिकेगा?
कोई चीज नहीं बिके, 10 के 80 बिके। एक से साफ जाए कि गुड़ाखू घींचने वाला का लाइन ज्यादा है नहीं? यही तो विसंगति है हमारे जीवन में। हम लोग घमंड है, हम लोग अहम। कबर की बात याद आ गई, गर्मी दिन रहा इसने तब गर्मी चला रहा, दूध चला रहा, एक ठन कुकुर हर धर सब बैठे रहा और वो धान ले गाड़ा बैला, इस गाड़ा में धान भरा के बैला आई तो कुकुर जब बैठे रहा, कुकुर के ऊपर से जब गाड़ा बैला रेंगिस ना तो गाड़ा छैया काखर ऊपर पड़ी, कुकुर ऊपर, तो कुकुर बड़ा ठंडा लगे तो कुकुर अंदरे अंदर अंदरे अंदर अंदरे अंदर भागत जाए। थोड़ा दूर गई कुकुर है तो कैसे छैया मोला लगते, काखर छैया के ऊपर डहान उठा के देखी, जब ऊपर डहान उठा के देखी तो अरे बाप रे, मोर में भगवान अधिक ताकत दे है। ले अब कुकुर लगा मन, कुकुर कहे मोर अधिक ताकत कि मैं बैलल बोहा हूँ, मैं गाड़ल बोहा हूँ और गाड़ा के ऊपर धान है टहुल बोहा हूँ। कहा थे ओ मारे कुकुर घमंड करेगा, जानो मानो वही बोहे। और जब चढ़ऊ परी तब बैला थके थे, तब जन गाड़ी हाँकत है किसान हाँ तेन हाँ वह डंडा मारिस कौन ला बैला ला पर के कौन ला कुकुर। अब जब कुकुर ला परी तब कुकुर कहीं करत भाग। अब दूरी हम खड़ा हुई कुकुर है, और जब कुकुर है दूरी हम खड़ा हुई तब देखिस का कि गाड़ा बैला रेंगा थे कुकुर है खड़े। तब कुकुर लौट के बेर ज्ञान नहीं कि भैया ये गाड़ा ला बैला बोहो है, मैं हाँ नहीं बोहा। और वो कुकुर कोनो न है, हमन कोई कुकुर से कम न नहीं। कुकुर सबका हमू वाला घमंड है, मैं हो तो मोर परिवार है, मेरा बेटा है, मैं हो तो मोर गाँव के सियानी चलत है, ये हमारी अहमता है। और जब तक के अहमता नहीं त्याग दिया तो देखिए राजा रावण के पास 6 साल से 18 पुराण भावन गीता के ज्ञाता रहे, सब कोई जान जाओ। बाकी ओखर में एक चीज रही से कि हम पिलवत जल के पिलवत अभी जलत में दिखत तो दिखत नहीं तो पिलवत जल के आगे ध्यान देना। पीलाबत्ती नहीं जल मांगी बोला ऐसे लगा था कि पीलाबत्ती जल के मैं ही बोला था आगे कबर के भाई कभी कथा मत का ध्यान आ गए थे कि पता ही नहीं चले कि वो लाइट काप जला थे। और यहाँ लाइट के संदेश से तो लोग नाच पड़ते मैं अपनी वाणी विराम करे के पहले आप मतलब संदेश देना चाहूँ मेरे मानस के प्रिय भक्तों। हम अपने जीवन में देखिए दोष गुण भला बुरा सत्य असत्य ये सब चीज भगवान बना है। बाकी मेरे मानस के प्रिय भक्तों हम अपन वेग से सुंदर जो है अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, अच्छे चीज में आगे बढ़ाएं, दोष को छोड़ें और गुण की ओर आगे बढ़ें, नरक को छोड़ करके अपना रास्ता जो है स्वर्ग की लोग आगे बढ़ें। और यही शुभ संदेश देते हुए मैं अपन वाणी विराम करता हूँ। अवन सुंदर सुंदर सत्यम शिव मानस परिवार के सुंदर सेवक एक बात कल याद आते वास्तविक में आप देखे जाए ना हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और हमारे छत्तीसगढ़ के पुरोधा आज दिनों दिन विलुप्त हो जाते नदाज जाते नजर दिया हुआ है। मीर अली खान साहब ने बहुत अच्छा पंक्ति लिखे पर याद आता हे नदा जहिकारे नदा जहिकारे नदा जहिका कपराया फुबरी अरे तू तारी आरा छो नदागे भैया कमरा खुबरी नागर भैया हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के जमाना के है ना। हे नदा जहिकारे नदा जहिकारे नदा जहिका कपराया फुबरी अरे तू तारी आरा छो वैसे पथरा के आगी अब के लइका मन की जने पथरा का की कला थे वो बाबा जात हुई किसे बाबा जिला चकमा का आगी का है वहां से आगी निकला वो चकमा का आगी अब का पवित्र आगी भैया जेकर दाह संस्कार करना रहे ना पहली जमाना में सियाद मतलब पूछ तो चकमा का आगी उपयोग करे ज्योति कला चलाना रहे तो चकमा का आगी उपयोग करे काबा वो आगी पवित्र रहे और आगी नदागी ए हो बिहनिया पथरा के आगी टेढ़ा है जोगी टेढ़ा है बागी और तोली झूले जैसा नर का समाला भरी कसीली दौलत ग्वाला टेढ़ा लाठीला बाखा दबाए
बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जय का। अब तो आदमी लक्ष्मी पालना पसंद नहीं कराए, वो 50,000 के कुत्ता पाल के ऐसी गाड़ी घुमारी पर लक्ष्मी पालना पसंद नहीं कराए। वो तो ऐसा दिन आने वाले भैया जे जे पर घर में सत्यनारायण की पूजा करवा देना तो गौर गणेश बराबर दुकान में गोबर लाइन लगी तो घर लक्ष्मी ने गोबर कहाँ पावे। तो बताओ लक्ष्मी का कीमत है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार रुच मोचा गेरी मचैया थोड़े गरी माँ पर की नचैया मातर के थाप में कर्मा नचैया गावे वाली माँ रहस रचैया गावे के लीला चाउर के चीला और मेला बड़ैया भेलुआ झुलैया नदा जय का। नदा गे वैष्णव हमारे सियान के बाजा गाजा नदा गे आर्गन और पैट के जमाना आ गए है ना। पहले सियान तबला चिकारा मंजीरा खंजेरी ये लोग वाद्य का उपयोग करे। भजन में काया खंडी भजन ब्रह्मानंद के भजन सूरदास के भजन कबीर दास के भजन मीराबाई के भजन गाए। और अब तो कब भजन तो दबा बल्लू भजन लाली लाली लुगलक भजन गाते। ये हमारा पारंपरिक भजन में आओ एक सियान के बहुत पुराना भजन आप लोग के भी ताली बजाइए रहेगा। दीना राम भजन के रे हंसा दीना राम भजन की दीना राम भजन के रे हंसा दीना राम भजन की दीना राम भजन के रे हंसा दीना राम भजन की दीना राम भजन के रे हंसा दीना राम भजन पछतावे रे हंसा दीना राम भजन पछतावे रे हंसा दीना राम भजन की पछतावे रे हंसा दीना राम भजन की दीना राम भजन के रे हंसा दीना राम भजन की दीना राम भजन के रे हंसा दीना राम पछतावे रे हंसा दीना राम भजन पछतावे रे हंसा दीना राम भजन की पछतावे रे हंसा दीना राम भजन की। का कही के गए आए हैं जग में का कनी करीदारी का कही के गए आए हैं जग में का कनी करीदारी माया मोह के फादा में फंस के भूला गए मन के माया मोह के फादा में फंस के भूला गए पछतावे हंसा दीना राम भजन की पछतावे हंसा दीना राम भजन की। चार चदीन के बचपन है संगी चार चदीन है जवानी चार चदीन के बचपन है संगी चार चदीन है जवानी छन कर कर भगवाने रे संगी खाल में भरे पानी छन कर कर भगवाने रे संगी खाल में भरे पछतावे हंसा दीना राम भजन की पछतावे हंसा दीना राम भजन की।
यम के दुतहाया ही बरतिया भावा परा के ले आई यम के दुताया ही बरतिया भावरा के ले आई पढ़ी कावड़ में हाथ भर फरिया उलट खटे अभी छाही पढ़ी कावन में हाथ भर फरिया उलट खटे अभी पछता दे रे हनसा बिना राम भजन के पछता दे रे हनसा बिना राम भजन के बिना राम भजन के रे हनसा बिना राम भजन के बिना राम भजन के रे हनसा बिना राम भजन कहाँ जावे रे हनसा बिना राम भजन पछतावे हनसा बिना राम भजन के पछतावे हनसा बिना राम भजन राम राम है सारी जगत में राम राम है सारी जगत में चाहिदा अमृत जान के पीलो संगी अमृत जान के पीलो संगी चोला तुम्हारे करे चाहिदा अमृत जान के पीलो संगी अमृत जान के पीलो संगी चोला तुम्हारे करे चाहिदा माटी बिछौना माटी बिछौना चाहिदा बिना भजन के गिला बिना भजन के गिला मुक्ति नहीं तो मिलेगा बिना भजन के गिला बिना भजन के गिला मुक्ति नहीं तो मिलेगा लखन सिया रामचंद्र जी